तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किशन राज स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के सेट 2 में 30 इंपॉर्टेंट सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई एवं रामबाण साबित होगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो इस 30 क्वेश्चन को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं, अगला आपका अगर सेट आएगा तो उसमें आसानी, इसको याद करने में आसानी होगा। और ये जो क्वेश्चन इसमें है, हर एक साल पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद इसको 100% कर ही लीजिएगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का, हर एक किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ का वीवीआई क्वेश्चन टाइप बाय टाइप लाते रहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा से निकल जाएगा और अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा। समय को व्यतीत न करते हुए इसमें हम 30 क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को जो पिछड़ा राज्य कहा जाता है, क्योंकि बिहार को पिछड़ा राज्य का एक ही कारण है, बिहार में बाढ़ जो है हर एक साल बिहार में पूरी तरह से बिहार को क्या करता है, बर्बाद कर देता है बाढ़, इसलिए यह पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और इसमें कोई भी कंपनी जो होता है इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता बिहार में आके। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार की नियामक संस्थाएं कौन सी है? तो शेयर बाजार की नियामक संस्थाएं जो है वो सेबी है, SEBI, उसको सेबी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का क्या है, साधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। कौन सा बैंक? व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। बाकी भारत की राजधानी सिर्फ है नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी यहाँ पे पूछ रहा है तो इसमें मुंबई हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, आपको यह PDF अगर फ्री में चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहां आपको ये एकदम बिल्कुल फ्री में PDF आपको मिल जाएगा, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जाके जुड़ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है? इनमें से कौन सा बीमारू राज्य? BIMARU। बीमारू राज्य जब भी पूछेगा तो इसमें बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य पूछता है तो इसमें बिहार आता, बीमारू राज्य नहीं है वो कर्नाटक, इसमें बीमारू राज्य नहीं आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार के। और ये सब जो क्वेश्चन है एकदम हर एक साल किसी न किसी साल इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। तो यही जो क्वेश्चन है टारगेटेड क्वेश्चन है 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप 100% देख लीजिए और याद करते हुए चलिए मेरे साथ, और आपको गारंटी देते हैं कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा। हर एक विषय में हम हर एक विषय पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुई थी 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1986 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। कौन सा चिन्ह होना चाहिए? तो सोना पे जब खरीदते हैं ना, अब सोना को खरीदने चाहिए तो जो यहाँ पे हॉल मार्क दिखेगा, उस हॉल मार्क, उसमें क्या रहता है, सोना की शुद्धता की जांच के लिए वह हॉल मार्क का चिन्ह रहता था। आप हॉल मार्क देख के ही आभूषण खरीदिएगा, ये सोना पे रहता है हॉल मार्क। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, नदियों में बाढ़ का आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में जो बाढ़ का आने का इसमें मेन कारण बताया जाता है कि वर्षा के दिन। वो तो बात सही है, वर्षा का दिखता, लेकिन जब नदी की तली में अगर अवसाद चीज, मतलब बेकार चीज अगर जम जाएगा तो पानी वो सूख नहीं पाएगा तो वो ऊपर ही रह जाएगा ना। और वर्षा अधिक होगा तो जल की अधिकता भी हो जाएगी। इसके कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति आयताकार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आयताकार, ताकि कुछ गिरे तो मतलब आयताकार पे सपोर्ट ज्यादा रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रेस्ट लिटोव्स की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रेस्ट
ब्रेस्ट लिटोव्स्की की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट में 100 आता है तो रूस तो आएगा ही आएगा। लिटोव्स की संधि तो जर्मनी से आप लिटोव्स याद रखिएगा, जर्मनी से लिटोव्स, जर्मनी लिटोव्स, रूस और लिटोव्स याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता का क्या नाम था? तो हानोई का समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? हानोई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली जब आंदोलन हुआ था, बारदौली किसान आंदोलन हुआ था, तो उसी समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष का मतलब एकदम सशक्त व्यक्ति होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट जो हुआ था 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब हुआ था? 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग का भी, मतलब जो काम करने वाला जो कैटेगरी में आता है उसको श्रमिक वर्ग बोलते हैं। उससे थोड़ा अच्छा रहता है उसको मध्यम वर्ग, जो कृषि करते हैं उसको कृषक वर्ग बोलते हैं। इसमें से सभी के साथ हुआ था, शोषण हुआ था, सबका शोषण होता है, मतलब अमीर लोगों के द्वारा। अभी भी हो रहा है। किसानों का जो मुनाफा होना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल में कीमत होना चाहिए, उतना कीमत नहीं मिल पाता है। किसान इसलिए गरीब ही रह पाया। अगर किसान गरीब रह पाएगा तो इसी तरह से किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो मेन हत्या का कारण नहीं हो जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? बोल रहे आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो इसको बोला जाता है औद्योगिक क्रांति। कौन सा क्रांति? औद्योगिक क्रांति। प्रश्न 18 है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी 1990 ईस्वी के दशक में हुआ था। भूमंडली 1990 आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण और कागज जो सबसे पहले सब छपा था वो चीन में ही छपा था, चाइना में। भारत का पड़ोसी देश जो है वो चाइना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को वंचित करने वाला रसायन या मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन, ऐसे भी पूछ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रिन नामक एक रसायन होता है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। ठीक है, ताकि मेढक अगला अपना जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में अति जल दोहन के भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। किस तत्व का पूछेगा? भूमिगत जल, मतलब जो पीने वाला जो जल होता है उसको भूमिगत जल बोलते हैं। आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान का धारा 21 का जो संबंध है वह वन्य जीव, ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार के बारे में पूछ रहे, ना कि टोटल इंडिया, सिर्फ बिहार। तो बिहार में मात्र 7% जो क्षेत्र में है वो वन का फैलाव है। सोच सकते इतना कम में अगर वन अगर धीरे धीरे घटते रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसी दिन 47, अभी जो 30-47 चल जाता है, 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, किसी दिन 67 डिग्री 60 डिग्री के ऊपर झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वन लगाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी इस देश को बचा सकते हैं। जितना भी यंग आने वाले हैं वो ही इस देश को बचा सकते हैं। हम भी यंग हैं तो हम भी बचा सकते हैं। तो इसलिए पेड़ को नुकसान न पहुंचाए, पेड़ जितना काटे उससे कई गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाए, तब अपना पृथ्वी जो होगा संरक्षित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए
बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, तो राजस्थान। कहाँ पे है, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ने के कारण वहाँ पे सौर प्लेट लगाना आसान हो जाएगा। जितना सौर प्लेट लगेगा तो गर्मी रहेगा तो वो ज्यादा ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने मतलब छटका जगह पे खिलौना उद्योग है जो तो छोटे पैमाने का उद्योग है। बाकी चीनी उद्योग, कागज उद्योग, ये सब बहुत बड़े बड़े पैमाने का उद्योग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो देश में कुल 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। 10 देश में कुल कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा मतलब जितना रेल मार्ग चलता है तो उसकी लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो उसको स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई जो होता है, मतलब ये तल क्षेत्र है, कोई भी ऊंचाई माप लेंगे तो इसको बोला जाता है स्थानिक ऊंचाई। ये जो 30 प्रश्न इसमें हम कवर किए, ये बहुत ही MBBI क्वेश्चन, मोस्ट VBI मतलब रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, MBBI। और ये प्रश्न अगर आपको याद हो जाता है तो आपका मार्क्स जो होगा जरूर अच्छा आएगा। और आपसे उम्मीद है कि आपको याद जरूर होगा और साथ में याद किए हुए गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट को यह मौका मिल सके याद करने का। और हम अगला सेट इसी तरह सेट 3 लाते रहेंगे, मतलब बहुत सारे सेट लाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ सोशल साइंस का होगा, साइंस का भी होगा, संस्कृत का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, मैथ का भी होगा, मतलब ऑल किताब का होगा। और सब क्वेश्चन जो होगा MBBI क्वेश्चन होगा। इसलिए चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जाके ज्वाइन जरूर करिए, ताकि वहाँ आपको PDF जो होगा फ्री में मिल पाएगा और आपका तैयारी अच्छा से हो जाएगा। PDF का 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। ठीक है, मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।